तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का ये दूसरा भाग। पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि लेखक फादर बुल्के की मृत्यु पर ईश्वर से क्या शिकायत करते हैं और उनके संबंध फादर के साथ कैसे थे, परिमल के दिन और उनमें फादर के सुझाव। और अब हम इसमें पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में कि फादर की मातृभूमि और उनका परिवार और उन्होंने किस प्रकार जीवन यापन किया। तो देखते हैं ये दूसरी वीडियो का भाग। लेखक ने कहा, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। यूरोप के बेल्जियम में रेम्स चैपल नामक स्थान पर फादर बुल्के का जन्म हुआ। फिर लेखक ने फिर पूछा, घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति अर्थात यादों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे अर्थात व्यापारी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है चर्च में, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है जो पिता के व्यापार में ही उनका हाथ बटाने लगा था। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब यहाँ फादर फिर से कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक का अगला सवाल, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। जैसे माता पिता घर में कह देते हैं जब बच्चे बात नहीं मानते कि ये तो हाथ से निकल गया, इस प्रकार। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। वहाँ ऐसी परंपरा थी कि जो संन्यास लेना चाहता है उसकी एक शर्त मानी जाएगी। भारत जाने की बात क्यों उठी? ये पंक्ति प्रश्न बनकर के बोर्ड में आ चुकी है और कई बार आई है। तो बच्चों, इसका जवाब होगा यहाँ कि सवाल बोर्ड करेगा क्यों उठी होगी, तो जवाब होगा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता से फादर बुल्के इतने प्रभावित रहे होंगे कि उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा या उनके मन में भारत आने की बात उठी होगी। नहीं जानता, बस मन में यह था, फादर ने जवाब दिया। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से BA किया और फिर इलाहाबाद से MA। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, इसकी खोज फादर बुल्के ने की थी। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पंछी के नाम से हिंदी रूपांतर किया था। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी तैयार किया और
बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के ईश्वर को प्यारे हो गए। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है बच्चों, इसमें से भी प्रश्न आ सकता है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी नहीं थे, ये भी प्रश्न है। संकल्प से सन्यासी नहीं थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि लेखक से उनका अंतरंग संबंध था, रिश्ता था। वो जब भी अपने प्रियजनों से मिलते तो उनसे इस प्रकार मिलते कि जैसे 10 साल बाद भी, कि जैसे वो उन्हें अभी से मिले हुए हों। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि सन्यासी समाज से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, जबकि फादर बुल्के तो अपने मिलने वालों के साथ 10 साल बाद भी वैसे ही मिलते थे जैसे रोजाना मिलते हैं। ऐसा भला कौन सन्यासी करता है। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। ऐसा लेखक याद कर रहा है, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अब प्रश्न आता है कि फादर बुल्के ने हिंदी के लिए क्या क्या किया। यहाँ से उसका उत्तर है बच्चों, ध्यान से देखिए। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना जैसे एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। हर मौत के बाद नया जीवन शुरू होता है, या जीवन के मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीना पड़ता है। जो चला गया उसके बिना भी जीवन जीना पड़ता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी, क्योंकि फादर बुल्के लेखक के पुत्र की मृत्यु पर सांत्वना देने उनके यहाँ गए थे। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।